वेलकम टू रियो स्टडी। सो गाइस, आज हम कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की? तो आप याद रखिएगा WHO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद रखते जाइएगा जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948। और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनोवा में है। जेनोवा कहाँ आता है? तो स्विट्ज़रलैंड में आता है। ये दोनों पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, WHO के अनुसार कोविड-19 में VI का मतलब क्या होता है? VI का मतलब होता है उसमें वायरस। ठीक है, आपको मैं और भी बता देता हूँ। COVID, तो CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस, और D का मतलब होता है डिसीज़, और 19 का मतलब होता है 2019। उसके बाद थर्ड नंबर में देखिए, भारत का कौन सा राज्य कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, हरियाणा। फोर्थ नंबर है, किसने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के लिए 12 बिलियन USD देने की घोषणा की है? तो वह वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, जो कि वो अमेरिका में आता है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। क्वेश्चन फिफ्थ, हाल ही में ADB ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कितने मिलियन USD देने की मंजूरी की है? ठीक है, 2 मिलियन USD। अब आप देखिए, ADB का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय मनीला में है। मनीला कहाँ है? तो फिलीपींस में है। 6 नंबर, WHO ने कितने मिलियन USD दिए हैं कोरोना से ग्रसित देशों के लिए? तो आप याद रखिए, 675 मिलियन USD दिए हैं। क्वेश्चन 7, SARS-CoV-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? याद रखिए, $10 मिलियन। क्वेश्चन 8, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? 2019 nCoV। इसमें N का मतलब होता है नोवल, और CoV का मतलब होता है कोरोना वायरस। क्वेश्चन 9, यूज़र्स को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, इंस्टाग्राम फीड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, चीन के वुहान शहर के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मौतें किस शहर में हुई हैं? तो ये याद रखिएगा आप, लोम्बार्डी। ये इटली का एक शहर है। आपको सभी को पता होगा कि इटली में कोरोना, चाइना के बाद सबसे ज़्यादा वहीं महामारी फैली हुई थी, और वहीं सबसे ज़्यादा मौतें हुई। तो लोम्बार्डी याद रखिएगा, इटली का एक शहर है। इसे नया वुहान नाम से भी जाना जाने लगा है। क्वेश्चन 11, कौन सा सर्च इंजन कोरोना वायरस को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कार्य कर रहा है? तो याद रखिएगा, गूगल। और गाइज़, ये भी याद रखिएगा कि गूगल की स्थापना कब हुई? तो 1998 में हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया कहाँ है? तो USA में है। और इसके संस्थापक कौन है? तो लैरी पिच। और इसके CEO कौन है? सबको पता होगा, सुंदर पिचोई। अब क्वेश्चन 12, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम के मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, कोवा पंजाब नाम का ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन 13, कोरोना वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा, फेफड़ों को। ठीक है, ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, क्योंकि इससे सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 14, नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो याद रखिएगा, लैटिन। क्वेश्चन 15, कोरोना वायरस के मुख्यतः 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, 229E, NL63, HKU1 और OC43। गाइज, ये सभी जो है कोरोना वायरस के प्रकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई पड़ती है? तो ये क्राउन की तरह दिखाई देती है। क्राउन मतलब होता है मुकुट या ताज, इसके जैसा दिखाई देता है। क्वेश्चन 17, किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? तो याद रखिएगा, SS वॉसन। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश में कोरोना से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत। क्वेश्चन 19, भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण राज्य की आपदा, ये गाइज राजकीय आपदा है, राजकीय आपदा की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा, केरल। उसके बाद क्वेश्चन 20, चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा बाहर निकाला गया है? तो याद रखिएगा, एयर इंडिया। तो गाइज़, अब आप कुछ क्वेश्चंस वायरस के बारे में भी देख लीजिए। ये कोरोना वायरस के बारे में नहीं, ये सिर्फ वायरस के बारे में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21, किस साइंटिस्ट ने वायरस को आइडेंटिफाई किया था? ठीक है, तो ये डी इवानोस्की ने वायरस को आइडेंटिफाई किया था 1892। ये सन भी आप याद रखिएगा, 1892।
और इन्होंने जो वायरस खोजा था उसका नाम टी मोज़ैक वायरस रखा था, TMV। वायरस नाम नहीं दिया उन्होंने, TMV नाम दिया। और इन्होंने जो खोज किया था तंबाकू के पौधे से किया था। उसके बाद में उस वायरस का नाम दिया, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, मार्टिनेस बेजर्निक ने उसका नाम वायरस दिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, किस साइंटिस्ट ने 1860 से 70 में वायरस के लिए वैक्सीनेशन देना स्टार्ट कर दिया था? तो नाम याद रखिएगा, लुइस पास्चर ने। देखिए मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट ने डी इवानोस्की ने 1892 में 1892 में वायरस को आइडेंटिफाई किया था, बट लुइस पास्चर ने उससे पहले ही उसका वैक्सीनेशन देना स्टार्ट कर दिया था 1860 से 1817 में ही। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, इस बीमारी को कैसे लिखा जाता है? कोरोना वायरस को लिखा कैसे जाता है? बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि COVID लिख दिया होता है, पर ऐसा इसका लिखने का सही तरीका नहीं है। आप देखिए, C जो होता है कैपिटल में होता है, O जो होता है स्मॉल में होता है, V जो होता है फिर कैपिटल, I जो होता है फिर स्मॉल, और जो D होता है वो कैपिटल और डैश करके 19, ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25, इस वायरस का नाम क्या है? मतलब कोरोना वायरस का नाम क्या है? ये मैंने देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 24 में मैंने क्या बताया कि डिसेस को कैसे लिखा जाता है, मतलब कि डिसेस का नाम क्या है, बीमारी का नाम क्या है पूछा जाए कोरोना का, तो COVID-19 ऐसे बोलेंगे। ठीक है। पर अगर उसके वायरस का नाम पूछा जाए आपको, तो आपको याद रखना है कि SARS CoV-2, इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। याद रखिएगा, SARS-CoV-2। ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड होता है 25 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।